Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Shafta Salam. Today I am going to teach you simple menu making on HTML CSS. Simple but look advanced. Usually website user use this menu. Okay. तो आप इसका ये देख सकते हैं. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं, सबसे फर्स्टली दे विल क्रिएट टेक्स्ट एंड देन दे विल अप्लाई फॉर्मेटिंग और प्रॉपर्टीज अपसाइड. जितने भी डेवलपर होते हैं सबसे पहले ये अप्लाई करते हैं है बॉडी के नीचे ये टेक्स्ट या फिर टैग्स, और फिर उस पर अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज जो हम बॉडी के ऊपर डिफाइन करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, H2 अलाइन सेंटर माई सिंपल मेन्यू बार /H2. तो जो आपको यहाँ डिस्प्ले में नजर आ रही है ये देखिए, ठीक है, ये माई सिंपल मेन्यू बार. उसके बाद हमारे पास अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने कर लिया. फिर उसके बाद हमने ये डिव ओपन किया और डिव में आईडी में माई नेविगेशन जो ऊपर बनाई है हमने पूरा वो कॉल किया. फिर यूएल आपको पता है अनऑर्डर लिस्ट होता है. हम एक्चुअली जो मेन्यूज बना रहे हैं वो यूएल के अंदर हम लिंक देंगे, एंकर मतलब देंगे यूएल, और फिर li लिस्ट आइटम, उसके अंदर href हाइपर रेफरेंस, और इसमें पेजेस के लिंक होंगे होम /a और /li यानी लिस्ट आइटम /ul /नेविगेशन ये. ठीक है, अब हम बॉडी के नीचे तो आपको बता दिया हमने. अब हेड के ऊपर असल जो हमें इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, वी हैव टू डिफाइन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमने सबसे पहले माई नेविगेशन यानी वेबसाइट के पेजेस के नेम हमने आईडी की सूरत में इसे बनाए हुए हैं. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, विद 90% कर दी, हाइट 100% कर दी, हमने बैकग्राउंड नन कर दिया. देखिए अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगी, ये क्या है, अभी इसका आउटर है, किसका, नेविगेशन का. अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड दे दूँ, फर्ज करें कि मैंने यहाँ बैकग्राउंड दे दिया ग्रीन, ठीक है, ये दे दिया ग्रीन येलो. ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके देखिए मैंने मेन्यू जो हमारा है इधर किया, तो ये देखें इसके आउटर पे तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दे दूं, जैसे ये बैकग्राउंड नन हुआ हुआ है, लेकिन अगर मैं कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर दूं यहाँ पर ना, तो वहाँ बैकग्राउंड ओनली बैकग्राउंड लिखेंगे, यू विल नॉट राइट बैकग्राउंड कलर. ठीक है, मैंने अगर ये वाला कलर दे दिया, ठीक है, और इसको सेव किया मैंने, और यहाँ जाके इसको ये देखें, ये इसके पीछे बैकग्राउंड आ गया. ठीक है, लेकिन मैंने नन रखा हुआ है इसके पीछे का बैकग्राउंड. ठीक है, यानी कि नेविगेशन के पीछे का बैकग्राउंड मैंने इसमें नन किया हुआ है, वेबसाइट के पेजेस के पीछे का बैकग्राउंड. ठीक है, अच्छा जी, लेकिन मैंने यहाँ इसको नन किया हुआ है. इसके अलावा हमने कहा बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस क्या होता है, हमारे पास कॉर्नर पर अप्लाई होता है. इससे पहले मैंने बताया कि बॉर्डर के साथ आप बॉर्डर की विड्थ भी दे सकते हैं, बॉर्डर के कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं. बहरहाल ये बॉर्डर रेडियस क्या है, कॉर्नर हमारे पास स्टाइल देने के लिए, लेकिन हमने उसका मतलब कि बैकग्राउंड कलर नन किया हुआ है. ठीक है, और मार्जिन ऑटो क्या होता है कि राइट और लेफ्ट से सेंटर में आ जाएंगे. ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, ये तो मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, नेविगेशन पे, वेबसाइट के पेजेस के नेम पर. और डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है. ब्लॉक डिस्प्ले का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये जो इसका जो है ना डिस्प्ले आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, एक ही लाइन में, और ब्लॉक मतलब थोड़े थोड़े फासले के साथ आ रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर क्या करूं कि कुछ और कर दूं, चले इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं. ठीक है, इनलाइन फ्लेक्स किया तो ये क्या होगा कि फिर ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, इस तरफ से आ गया. हमें लेकिन क्या करना है,
मतलब सेंटर में आए और ब्लॉक मतलब फासले से आए, बस हमें यही वाला करना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, ये तो नेविगेशन आउटर पे डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, फिर माई नेविगेशन यूएल। अब यूएल क्या है हमारे पास, जो उसके अंदर आइटम्स आ रहे हैं, हमने कहा लिस्ट स्टाइल नन। और अगर हम इस पे लिस्ट स्टाइल नन नहीं करेंगे तो फिर ये क्या होगा कि स्टाइल आ रहे होंगे इसके ऊपर, तो इसलिए हमने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। जो एल आई इसके जो लिस्ट स्टाइल होते हैं ना, यूएल के लिस्ट स्टाइल आ रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसके ऊपर आपको पता है सर्कल सर्कल आ रहे होते हैं, तो इसलिए हमने लिस्ट स्टाइल इसके नन कर दिए ताकि ये कोई सर्कल नहीं आए, क्योंकि हम अभी से एज आ मेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और मेन्यू में कोई पॉइंट यूएल की तरह हाईलाइट नहीं हुआ होता। अब इसमें हमने कहा डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कर दिया। अगर हम डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स नहीं करेंगे, कुछ और कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये जैसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो फिर ये देखेंगे इस तरह से आने लग गई। हमें एक लाइन में चाहिए, तो इनलाइन फ्लेक्स क्या होता है कि एक लाइन में लेके आना। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ कि ये हम किस पर, ऊपर जो हमने अप्लाई किया था वो किस पर अप्लाई किया था, पूरे नेविगेशन के आउटर पर किया था। और माई नेविगेशन यूएल अब किस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो उसके अंदर टेक्स्ट मतलब यूएल जो हम अनऑर्डर लिस्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि डिस्प्ले हमने इनलाइन लाइन स्टाइल नन कर दिया, उसका कि डॉट मतलब कि सर्कल हट जाएंगे था, और डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स यानी एक लाइन में डिस्प्ले आए, मतलब कि हॉरिजॉन्टली आए, वर्टिकली नहीं आए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा माई नेविगेशन यूएल एल आई, जो नेविगेशन है उसके यूएल के अंदर जो एल आई है, एल आई मतलब लिस्ट आइटम है, उसकी क्या हो जाए हमारे पास, हमने कहा विद 100% हो जाए, हाइट 30 पिक्सल हो जाए। आपको पता है 100% पर अगर हम कुछ देते हैं, अच्छा ये तो पिक्सल्स है, लेकिन वो जो ऊपर दिया है हमने वो परसेंट में दिया है, और परसेंट में देने का मकसद होता है कि जब आप स्क्रॉल बार को, मैं इसकी एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ आपको, कि जब आप इसमें यहाँ जाके अगर मैं भी देखें, जब मैं ये देखिए स्क्रीन के साथ साथ आप देख रहे हैं, जब मैं छोटी कर रही हूँ तो ये वहां नहीं जा रहे, स्क्रीन के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। तो दैट्स वाई हमने इसकी नेविगेशन की विद और हाइट, विद तो परसेंट में ही लें तो ज्यादा अच्छा है, तो ये इसी तरह स्क्रीन के साथ डिक्रीज और इंक्रीज हो गई है। और हाइट तो आप पिक्सल्स में ले सकते हो, लेते ही पिक्सल में, खैर ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें लिस्ट आइटम पर मैंने क्या किया, विद 100% ले ली, हाइट 30 पिक्सल ले ली, मार्जिन राइट 5 पिक्सल, पैडिंग टॉप, यानी कि पैडिंग क्या होता है, टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड का क्राइटेरिया होता है, और बैकग्राउंड हमने इस पे क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर हम इस पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ना करें तो ये क्या होगा, अगर हम कोई और सा ले लें तो कलर में आ जाएगा वो। ठीक है, अब ये देखें, इस पे ये देखें पीछे ब्लू कलर में आ रहा है इसका बैकग्राउंड, किसका, यूएल के एल आई मतलब लिस्ट आइटम का। ठीक है, तो हमें से जाहिर बात है इसी पे आएगा, क्योंकि हमने ये जो वेबसाइट के पेजेस के नेम है वो लिस्ट आइटम यूएल के एल आई में लिए हैं, मतलब लिस्ट आइटम में लिए हैं ऑर्डर लिस्ट के। ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसपेरेंट कर दिया कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आए। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल कर दिया। फिर उसके बाद ये तो अभी किस पर अप्लाई किया हमने, अनऑर्डर लिस्ट मतलब यूएल के एल आई पर, लिस्ट आइटम पर अप्लाई किया। अब ए क्या है हमारे पास, अब ये तो आउटर पर डिफाइन किया, एल आई, ए क्या है हमारे पास, एंकर पॉइंट है। आपको पता है कि ये क्या है हमारे पास, एल आई। अब हमने नेविगेशन के यूएल के एल आई के ए जो इस पे पर लिंक आ रहे हैं, लिंक हाइपर रेफरेंस होता है ना, जो इसके अंदर वेबसाइट के पेजेस के लिंक होता है, ए यानी ए एच रीफ हाइपर रेफरेंस, ये उस पर हमने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास नन हो जाए। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम इस पे नन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप अभी देखें आप कि ये इस पे क्या आ रहा है, इसकी जो लाइन थी वो नहीं आ रही, वरना अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं करेंगे तो आपको पता है कि जब हम लिंक देते हैं कोई सा भी, तो
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ब्लू कलर आ रहा होता है और नीचे उसकी लाइन आ रही होती है। तो हमने इस वजह से इसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या किया, नन कर दिया, ताकि वो लाइन चली जाए। वरना अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं करेंगे, देखिए अगर मैं ये पूरी लाइन हटा दूं यहाँ से, तो क्या होगा कि फिर वो उसकी लाइन आ रही होगी। अब मैंने हटा दिया यहाँ, और मैं यहाँ जाके देखूँ तो ये देखिए इसकी लाइन आ रही है, देखिए ये इसके नीचे। तो इसलिए हमने टेक्स्ट, देखिए अब आ गई, इसलिए हमने इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया ताकि इसकी ये लाइन चली जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हमने कलर ये ब्लैक दिया हुआ है। अगर आप कोई और सा कलर दे देंगे तो कोई और सा आ जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल देती हूँ मैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ ग्रीन कर दिया, मैंने कोई सा भी कर दें, खैर मैं तो सिर्फ डिस्प्ले करके दिखा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कलर में आ गया, ये देखिए ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, तो मैंने उस पर ब्लैक कलर दिया था, तो वो फिर जो कलर देंगे आप उसी में ही आएगा। ठीक है, और फिर फॉन्ट साइज मैंने EM में 1.25 EM कर दिया। EM आपको पता है आजकल बहुत इन है और ये सेंटीमीटर से ज्यादा है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, ये A क्या है, हाइपर रेफरेंस है। ठीक है, एंकर पॉइंट का। फिर उसके बाद माई नेविगेशन UL LI होवर। ओवर मतलब कि जब आप उस पर माउस लेके जाएं तो क्या फॉर्मेटिंग हो। अभी ये इसकी क्या फॉर्मेटिंग है, आउटर की, और नीचे क्या होगी ए। हाउएवर जब आप उसके एंकर, वो जो इसके लिंक है उसके ऊपर माउस लेके जाएं तो उस पर क्या होगी। ठीक है, ए। अभी ये LI पर है। ठीक है, अच्छा हमने विद 100% ले ली, हाइट 30 पिक्सल ले ली, विद देखिए वही 100 पिक्सल है, हाइट 30 पिक्सल, मार्जिन ये ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने, क्या बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड ले लिया हमने, और बॉर्डर विद 1 पिक्सल ले ली, बॉर्डर रेडियस ये कर दिया। बॉर्डर स्टाइल लेने के बाद बॉर्डर टॉप का अलग कलर लिया है, राइट का सब में ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, और सिर्फ बैकग्राउंड कलर, बॉटम कलर क्या कह दिया हमने, ग्रीन येलो कर दिया। तो ये देखिए इस पे ग्रीन येलो आ रहा है, देख रहे हैं नीचे, ये देखिए, और टॉप लेफ्ट राइट ट्रांसपेरेंट कर दिया तो वो नहीं आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जाकर क्या करें कि यहाँ पर जैसे इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ रहा है, और अगर हमें यहाँ पर जाकर ट्रांसपेरेंट ना करें, कोई कलर दे दे, तो जाहिर बात है कि उसमें फिर क्या होगा, कलर आने लग जाएगा। ये देखिए जब मैं माउस ओवर पे लेके गई तो इस पे कलर आ रहा है, तो इसलिए हमने सिंपल इस पर क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया कि ओवर यानी माउस लेके आए जाए तो कलर ना आए। और फिर ए ओवर क्या है कि मतलब ए एंकर पॉइंट है, हाइपर रेफरेंस है, उसका कलर मैंने ग्रे ले लिया, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, और फॉन्ट वेट यानी कि थिकनेस उस पर क्या ले ली ये। तो अब ये देखिए इसके अंदर ग्रे कलर आ रहा है, जो इधर लिंक दिया हुआ है ना। ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है, ग्रे कलर आ रहा है। मैं इसका जो कलर हमने BG अप्लाई किया था वो हटाती हूँ। ये दोबारा ट्रांसपेरेंट कर दिया है मैंने, तो ये देखिए चला गया है, देख रहे हैं। और इसके अंदर जो लिंक का कलर हमने ग्रे दिया है तो ग्रे आ रहा है। ठीक है, और साइज थोड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या कर दिया, कम कर दिया है ग्रे कलर देके। ठीक है, पहले से तो ये हाइपर रेफरेंस लिंक है उसका साइज छोटा आ रहा है, वो फॉन्ट वेट ये कर दिया। ठीक है, और फिर ये तमाम चीजें हमने कॉल किए कहाँ पर, वेबसाइट के पेजेस के नेम पर। जो वेबसाइट के पेजेस के नेम यानी नेविगेशन जिसे कहते हैं, वो हमने LI पर अप्लाई किया, और LI पे जो अप्लाई किया, UL यानी अनऑर्डर लिस्ट पर अप्लाई किया है। अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, उसमें LI तो होते हैं, किस तरह से उसकी लाइन खत्म की, किस तरह से उस पर बैकग्राउंड अप्लाई किया, वो मैंने ऊपर डिफाइन किया है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर बी इन योर प्रेयर।